मैंने अपनी बच्ची के साथ 4 साल फुटपाथ पे गुजारे। मतलब ऐसी हो गई थी ज़िंदगी के मुझे किसी से ना मुझे उम्मीद थी और ना कोई मुझसे रखता था। फैमिलीज खुद फीमेल्स को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ लेकर जाती हैं और फिर उस प्रोस्टिट्यूशन में उनको ड्रग यूज़ करना पड़ती है। उस गुस्से की वजह से या उसकी जुदाई की वजह से पीना स्टार्ट की और दूसरी के फैमिली की तवज्जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने अपनी बच्ची के साथ 4 साल फुटपाथ पे गुजारे और मेरी लड़की 4 साल की थी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया था, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसी हो गई थी ज़िंदगी के मुझे किसी से ना मुझे उम्मीद थी और ना कोई मुझसे रखता था। मैंने भीख भी मांगी थी और जब लोग मुझे देखते थे ऐसे कंडीशन में मेरी बच्ची को देख के तो फिर वो मेरा साथ देते थे। नशा तो सर ऐसा है कि आपको फ्री में भी दे देते हैं लोग। पहले आपको फ्री में देंगे और फिर आपकी आदत बन जाएगी खुद ही। हमें खुद नहीं पता होता कि हम किस दलदल में जा रहे हैं। मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मुझे किडनैप भी किया है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। शादी के बाद हस्बैंड करते थे, उनको देखती थी और एक दफ़ा इसको इस्तेमाल किया छुप के। मेरे बच्चे मुझसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर से तवज्जो मेरी हटने लगी और घर वालों से मतलब बहुत ज़्यादा ताल्लुकात जो थे मेरे ख़राब हो गए। यहाँ पे मेरी महल्ले के थे एक, तो उन्होंने मेरे को बताया था। फिर एक दिन मेरा खुद दिमाग बन गया, मैं फुटपाथ पे बैठी हुई थी अपनी बच्ची के साथ, उसको छोड़ के मैं घर पे। और फिर मैंने जब मुझे बताया तो मैंने फ़ोन करवाया मिस शैला को। तो जब शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और बहुत डरी हुई थी, मगर जब मैं यहाँ आई आस ट्रस्ट में और मैंने फिर मिस शैला ने मेरा साथ दिया, मिस शैला ने मुझसे बात की, मुझे बहुत समझाया। आस ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। जो पहले गुजरा है वो सोच के मुझे अजीब सा लगता है कि मैंने ये सब क्यों किया। ना मैं नशा लेती, ना मेरे साथ इतना होता, ना लोग मेरे से बदतमीज़ी करते, ना मुझे धुतकारते, ये सब। ना घर वाले और मज़ीद दूर होते, ना बच्चे और मज़ीद दूर होते। मंशियात का इस्तेमाल जब शुरू किया जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मेरा एक बेटा है, वो अपने पापा के पास था, तो वो लोग मुझे दे नहीं रहे। उस गुस्से की वजह से या उसकी जुदाई की वजह से पीना स्टार्ट की और दूसरी के फैमिली की तवज्जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने ये तो तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल किया है। अच्छा भी लगा, बुरा भी लग रहा था, लेकिन इस्तेमाल एक मेरी आदत बन गई थी। इलाज का मैंने यूँ सोचा कि मुझे अपना बेटा चाहिए था। फिर मैंने अपने भाई से कांटेक्ट किया, घर वालों ने ज़्यादा नोटिस नहीं लिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब भाई ने नोटिस लिया तो फिर मुझे यहाँ लेकर आए। यहाँ लाने के बाद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, परेशानी तो हुई, काफ़ी शरारतें की यहाँ पर, लेकिन ये कि अब सही हूँ, परफेक्ट हूँ और अच्छी हूँ। फीमेल्स में हमारा यहाँ पर एक्सपीरियंस तकरीबन 2-2.5 साल का है और उसमें जो मैंने अब तक नोटिस किया कि हस्बैंड नशा कर रहा है। अब दोनों में लव मैरिज हुई है। अब वो वाइफ कहती है कि अच्छा अगर मैंने नशा शुरू किया तो मुझे देखकर मेरा हस्बैंड नशा छोड़ देगा, मगर ये तो डिजीज़ है। सो उसने नशा शुरू किया ताकि मेरा शौहर छोड़ दे, लेकिन वो खुद भी एडिक्टिव हो गई। उसके बाद फिर वो दोनों नशा कर रहे हैं। एक रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न ये भी है कि फैमिली ओन नहीं कर रही है, XYZ रीज़न्स की वजह से। फैमिली में बहुत पुअर है। इवन कि फैमिलीज़ खुद फीमेल्स को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ लेकर जाती हैं और फिर उस प्रोस्टिट्यूशन में उनको ड्रग यूज़ करना पड़ती है। बाय फोर्स कह लें, मजबूरी कह लें, या इसको आगे बढ़ाने के लिए कह लें। और ऐसे भी केसेस आए कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी को मर्डर करना है तो पहले हमें ड्रग यूज़ करना पड़ती है ताकि फिर हम आराम से मर्डर कर सकें। सो ये वाला भी रीज़न है। और इसके अलावा एक रीज़न, चाहे वो बच्चों में है चाहे वो फीमेल्स में है, जब घर का कोई और मेंबर ड्रग यूज़ कर रहा है ऑलरेडी तो उनका बहुत छोटी उम्र से एक्सपोजर हो जाता है।
अक्सर स्टार्ट कहाँ से होता है कि कुछ बचा हुआ गिर गया तो वो उठा के यूज़ कर लिया, या अगर कहीं पर पड़ा हुआ कुछ देख लिया तो एक्सप्लोर करने के लिए कि ये क्या चीज़ है जो मेरे अब्बू या भाई इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको देखा कि वो कैसे इस्तेमाल कर रहे थे तो ख़ुद भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहीं से जैसे थोड़ा सा चर्च लिया तो चोरी कर लिया। सो इस तरह से भी एक्सप्लोरेशन वाला भी इसमें पार्ट आता है कि उससे भी जो इस तरह से फीमेल्स और बच्चे हैं वो ड्रग की तरफ आ जाते हैं।